नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में। आपके पैसे बैंक में छूट गए तो कैसे मिलेंगे वापस? आरबीआई का नया निर्देश और उद्गम पोर्टल की पूरी जानकारी। क्या आपको पता है कि बैंकों में हजारों करोड़ों रुपए ऐसे पड़े हैं जिनके असली मालिकों ने सालों से कोई दावा नहीं किया है? ऐसे खातों को कहा जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और अब आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच इन रकमों का निपटारा तेजी से करें। आरबीआई के अनुसार जून 2025 तक भारतीय बैंकों में लगभग 67,000 करोड़ की रकम अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में पड़ी हुई थी। चलिए जानते हैं ये पैसा कैसे छूट जाता है और आप अपने परिवार के किसी सदस्य का पैसा कैसे वापस पा सकते हैं। आखिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता क्या है? अगर किसी सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो वह खाता अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है। इसी तरह फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट अगर मैच्योरिटी के बाद 10 साल तक क्लेम नहीं किया जाता तो वो भी अनक्लेम्ड हो जाता है। 10 साल पूरे होने पर बैंक उस रकम को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डेफ में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे आरबीआई में मेंटेन किया जाता है। अगर पैसा डेफ में चला गया है तो वापस मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। ग्राहक या उसके कानूनी वारिस लीगल हायर बैंक में जाकर यह पैसा क्लेम कर सकते हैं। साथ में उन्हें इस पैसे पर 3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम भी मिल सकता है, जो 11 मई 2021 से लागू है और क्लेम की तारीख तक दिया जाता है। मेरा पुराना खाता कहाँ है, यह कैसे पता चलेगा? पहले हर बैंक से अलग अलग संपर्क करना पड़ता था, लेकिन अब आरबीआई ने उद्गम पोर्टल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन शुरू किया है। यह एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और एक आईडी प्रूफ डालकर सभी बैंकों में पड़े अपने डॉर्मेंट या अनक्लेम्ड डिपॉजिट चेक कर सकते हैं। अगर कोई मैच मिलता है तो सिस्टम आपको संबंधित बैंक तक डायरेक्ट पहुंचा देता है। हर क्लेम को एक यूनिक डिपॉजिट रेफरेंस नंबर UDRN दिया जाता है, जिससे ट्रैकिंग आसान और सुरक्षित होती है। पैसा क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है? अगर आपका या आपके परिवार का खाता अनक्लेम्ड है तो आपको बैंक शाखा में जाकर एक रिटन रिक्वेस्ट या क्लेम फॉर्म देना होगा। साथ में ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, जिसमें एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, अकाउंट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे पासबुक या एफडी की रिसीट। बैंक वेरिफिकेशन के बाद आपको राशि और ब्याज दोनों का भुगतान करेगा और फिर वही रकम आरबीआई से क्लेम करेगा। अगर बैंक लिक्विडेशन की स्थिति में है तो पेमेंट उसके लिक्विडेटर के जरिए किया जाता है। अगर खाता धारक अब नहीं है तो नॉमिनी या लीगल हायर क्या करें? अगर खाते में नॉमिनी दर्ज है तो बैंक नॉमिनी से ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी का आईडी और एड्रेस प्रूफ, और उसके साथ खाता दस्तावेज और क्लेम फॉर्म। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई की कस्टमर सर्विस गाइडलाइन के तहत बैंक नॉमिनी को पैसे जारी करने के लिए बाध्य है। ध्यान रहे, नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है, फंड्स का अंतिम बेनिफिशियरी नहीं, यानी उसे पैसे वास्तविक वारिसों में बांटने की जिम्मेदारी रहती है। अगर नॉमिनी या जॉइंट होल्डर नहीं है तो हायर्स को अपने अधिकार का सबूत देना होगा, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट ऑफ विल, क्योंकि ये दोनों कानूनी रूप से सबसे मान्य दस्तावेज हैं। छोटी रकमों के लिए बैंक लीगल हायरशिप सर्टिफिकेट और इंडेमनिटी बॉन्ड से भी काम चला लेते हैं। अगर केवल एक हायर दावा कर रहा है तो बाकी हायर्स के नो ऑब्जेक्शन एफिडेविट्स भी जरूरी होते हैं। अगर बैंक फिर भी पैसा देने से मना करे तो मामला सिविल कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अगर बैंक दावा स्वीकार नहीं करता तो क्या करें? ऐसे मामलों में आपके पास कई रास्ते हैं। पहला, बैंक के ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम में शिकायत दर्ज करें। अगर वहां समाधान नहीं मिलता तो आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन से संपर्क करें। आप कंज्यूमर फोरम में डेफिशिएंसी इन सर्विस का मामला भी दर्ज कर सकते हैं, और अगर फिर भी ना हो तो सिविल कोर्ट में जाकर जमा रकम, ब्याज और मुआवजे की मांग कर सकते हैं।
अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर आरबीआई अब बहुत सक्रिय हो चुका है। उद्गम पोर्टल के जरिए हर व्यक्ति को अपना भूला बिसरा पैसा खोजने और वापस पाने का आसान रास्ता मिल गया है। अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने भी पुराना खाता एफडी या आरडी खोला था, तो आज ही उद्गम पोर्टल पर जाकर जांच करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी पैसा बैंक में फंसा हो और आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सरल वित्तीय ज्ञान के लिए फ्री का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।